हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के अभी करंटली रेस्टिट्यूशन के मामले चल रहे हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि अगर आप हिंदू से हैं तो सेक्शन 9 का मामला आप कहेंगे, और यदि आप मुस्लिम हैं तो सेक्शन 282 का मामला यह होगा। तो आपने रेस्टिट्यूशन का एक केस डाला पत्नी को वापस लाने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, यदि आपका मामला भी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है, शुरू हो भी चुका है, ये केस आपके पड़े भी हैं, तो आप ये कैसे डिसाइड करें कि स्टेप आपने सही लिया है गलत। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का मत ये होता है कि भाई आपको सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के मामले में जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मेंटेनेंस में राहत मिलती है, इससे आपको एलिमनी में राहत मिलती है, इससे आपको 498A में हेल्प मिलती है, तो आपको ये डाल देना चाहिए। तो अधिकतर मामलों में यह पाया जाता है कि पति की तरफ से सेक्शन 9 यदि वो हिंदू है और यदि मुस्लिम है तो 282 सेक्शन 282 के अंतर्गत वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए मामले को फाइल कर देता है। सबसे पहला स्टेप यही लेता है। अब दोस्तों जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैंने एक वीडियो बनाई कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्शन 9। उस समय पे जब मैंने वीडियो बनाई तो इस वीडियो को कई लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया, क्योंकि दोस्तों ये सच्चाई है। अब होता क्या है, एक दूसरा पहलू भी होता है, उस चीज को हम सामने नहीं लाते, तो उस चीज को हम सामने लेके आए कि भाई अगर आप सेक्शन 9 को डालेंगे तो आपके साथ क्या क्या गलत हो सकता है। अब दोस्तों इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर एक का अपना मानना हो सकता है, हर एक की अपनी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, पर मेरे हिसाब से सेक्शन 9 या रेस्टिट्यूशन का मामला आज के समय कोई भी प्रभाव जनरेट नहीं करता है, यानी किसी भी तरह से आपको मेरे हिसाब से सहायता नहीं मिलती, ना तो 498A में, ना तो मेंटेनेंस में, ना तो एलिमनी में। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये रेस्टिट्यूशन का मामला डाला हुआ होगा, वो खुद इस बात के गवाह होंगे, उनका रेस्टिट्यूशन भी डाला है, उसके बावजूद भी मेंटेनेंस बन गया, उसके बावजूद भी 498A चल ही रहा है, यानी कहीं कुछ फायदा नहीं मिला। हाँ, इतना जरूर हो गया कि रेस्टिट्यूशन के मामले को पूरा करने में 4 से 5 साल जरूर लग गए। तो दोस्तों ये व्यू मैं हमेशा से आप सब लोगों के सामने रखता आया हूं अपने वीडियोज में, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। अब लेकिन दोस्तों मैं आज आपके सामने एक जजमेंट रखने वाला हूं, लेटेस्ट जजमेंट है। यहां पर दोस्तों हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई सेक्शन 9 अगर आप डालते भी हो ना और उसकी डिग्री ले भी लेते हो तो भी पत्नी को बाउंड नहीं कर सकते अपने साथ रखने के लिए। अब देखो, रेस्टिट्यूशन का मामला तो आप इसीलिए डाल रहे हो कि आपका घर बच जाएगा, वो आ जाएगी, और दूसरा ओपिनियन आपका ये होता है कि नहीं आएगी तो मैं मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आज के समय मेंटेनेंस पे तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है प्रैक्टिकली। 498A से उसका कोई लिंक नहीं है, वहां पे उसका कोई फायदा आपको जनरली नहीं मिलता है। अब बात आती है सारी कि सेक्शन 9 अगर आपने डाल दिया है, रेस्टिट्यूशन का मामला आपने डाल दिया है, तो यहां पर कोर्ट ने कहा उसकी डिग्री आपके फेवर में आ भी जाएगी, तब भी आप वाइफ को बाउंड नहीं कर सकते कि वो आके आपके साथ रहे। तो अगर इसके दूसरे पहलू को देखें कि आपका घर बस जाएगा, तो वो भी यहां पे नहीं हो सकता। इस मामले की डिटेल में आपको बता देता हूं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इस मामले में 2017 में पत्नी अपने बच्चे को लेकर के मायके में चली गई। पति के अकॉर्डिंग बिना किसी कारण के गई थी और उसने सेक्शन 282 ऑफ द मोमडन लॉ, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो कि हिंदूज में सेक्शन 9 होता है और मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 282 होता है, 282 में रेस्टिट्यूशन का मामला फाइल कर दिया। अब दोस्तों हस्बैंड ये मामला जीत गया, मतलब हस्बैंड के फेवर में डिग्री आ गई। अब दोस्तों पत्नी इसके खिलाफ चली गई हाई कोर्ट, और पत्नी ने हाई कोर्ट को बताया कि भाई ये जो मेरे इन लॉज हैं और पति हैं, ये मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे, और चूंकि मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूं और मुझे वहां पे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, इसलिए इन लोगों का मतलब ये था कि जबरन वहां पे भेज दें, इसी वजह से मुझे 2017 में अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब दोस्तों पूरी बात को देखने और समझने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो फैमिली कोर्ट्स है ना, उनको डिग्री देते वक्त केवल ये हस्बैंड के अधिकार को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि वाइफ के पार्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्यों घर छोड़ के गई। यदि उसके घर छोड़ के जाने के पीछे कोई उचित कारण है तो फिर कोर्ट को ऐसी डिग्री पास नहीं करनी चाहिए, और जो ये डिग्री पास करी थी फैमिली कोर्ट ने, इसको क्वैश कर दिया, सेट असाइड हाई कोर्ट ने कर दिया। और साथ ही साथ पति ने जो ये केस डाला था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का सेक्शन 282 के अंतर्गत, इस केस को भी खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट या सेक्शन 282 ऑफ द मोमडन लॉ, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए मामला डालना आपको कितना फायदा देगा या कितना नुकसान देगा। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस मामले की पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।